साथ बैठी हूँ और ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करूँगी जो मेरे प्लेस से सहर हयात बड़ी हैप्पी हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, जाते हुए सबको बाय कर रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से मिल रही हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो सी ऑफ कर रही हैं सबको। तो मेरे ख़याल में कोई भी लड़की जो इस तरह की बात कर रही हो, बिकॉज़ मैं ख़ुद भी एक लड़की हूँ, तो जो इस तरह की बात कर रही हो वो ऐसे तो कभी भी नहीं जा सकती। कोई भी लड़की हो, मैं अपनी बात नहीं करती, सपोज़ कोई भी लड़की हो, अगर कोई वो इस तरह की बात कर रही है तो वो ऐसे तो जा ही नहीं सकती जितना खुश होके सहर हयात जा रही हैं। सहर हयात मतलब आप 11:30 हमारे सैलून से निकलती हैं, 1 o'clock तक आप अपनी स्टोरी पे वीडियो डाल देती हैं। तो चंद पैसे और सस्ती शोहरत के लिए आप एक ब्रांड, काशीज़ ब्रांड को आप बदनाम कर सकती हैं। अब मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो दिखाती हूँ जो बेसिकली मेरे पार्लर में आके सहर ने किया क्या है। ये आप लोग देखें और फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हकीकत क्या है। सो गाइज़, मैंने सोचा कि आपको सीसीटीवी फुटेज शुरू से दिखाऊं। एज़ यू कैन सी कि सहर जो है वो पार्किंग एरिया से मेरी प्लेस में एंटर हो चुकी हैं। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा बुटीक और मेरी कॉस्मेटिक शॉप है। उसके बाद जो है ये फर्स्ट फ्लोर मेरे पार्लर में एंटर हो रही हैं और जहाँ पर हमारा सैलून है। और आते ही उन्होंने कहा कि मुझे भूख लग रही है, तो ऑब्वियसली पहले मेरी टीम ने खाना मंगवाया। आप देख सकते हैं कि अभी मेकअप और हेयर स्टाइल कुछ नहीं बना। खैर, फिर खाने के बाद उनका मेकअप शुरू हुआ और मेकअप करवाते हुए आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से मेकअप हो रहा है इनका। मेरी टीम को बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं हुआ कि बाद में ये कोई चीप पब्लिसिटी के लिए अपना कोई दूसरा रंग दिखाएंगी या कोई ऐसी चीज़ करेंगी जो इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे यहाँ से जाने के 1-2 घंटे बाद इन्होंने वीडियो डाल दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। जाहिर सी बात है मेरी टीम को पता चला तो उन्होंने इनसे कांटेक्ट किया, इनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि ये तो पार्लर से बिल्कुल सही गई थी। उस पर जो है मेरी टीम ने इनको ऑनलाइन देख रही हैं, इनको कांटेक्ट कर रही हैं, इनसे पूछना चाह रही हैं कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन इन्होंने किसी को रिस्पॉन्स नहीं किया। इन्होंने कोई इन्हें रिप्लाई तक नहीं किया। मतलब आप इतनी पैथेटिक इनकी हरकत थी। उसके बाद जो है इन्होंने मेरी टीम ने इनसे एक्सक्यूज़ेस भी किए, सॉरी भी किया और इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, काफ़ी माफ़िया मांगी। लेकिन जब मेरी टीम ने मुझे बताया तो मैंने फिर इनको बोला कि अब छोड़ दो, देखते हैं जो होता है वो देखेंगे। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काशीज़ का शूट करने आई थी, पर ये हमारी कराची की घटिया लड़की से अपनी इस तरह की वीडियो बनवा रही थी जो कि ये हमारे काम की नहीं थी। ये अपने अकाउंट के लिए बनवा रही थी, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए बनवा रही थी। तो गाइज़ देखें आप, ये वो सहर हयात हैं जिनको आप 2 दिन पहले एक सहर हयात देख रहे थे और आज जो मैं सीसीटीवी फुटेज में आपको सहर हयात दिखा रही हूँ, ये वो तस्वीर के 2 अलग अलग रुख हैं जो मैं आपके सामने लाना चाह रही थी। कि मतलब इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये अपने व्लॉग बना रही हैं, इनके टिकटॉक्स बन रहे हैं। ये कोई काशीज़ ब्यूटी पार्लर का, काशीज़ का ये कोई काम नहीं कर रही हैं। अभी इनका खाना पीना और ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो है ये अपने डांस में लगी हुई हैं, इंजॉय कर रही हैं, बिज़ी हैं अपने व्लॉग्स बनाने में, अपने टिकटॉक बनाने में। और जो आप देख रहे हैं मोबाइल ये यूज़ कर रही हैं, ये काशीज़ का नहीं, इनका अपना पर्सनल मोबाइल है। और शूट जो है वो जाहिर सी बात है वो तो सारा ख़राब हो चुका था। जब उनको बोला जा रहा था नीचे जाएँ, गार्डन में लाइट चली जाएगी तो शूट इतना हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी ये नहीं सुन रही थी, अपनी ही चीज़ों में लगी हुई थी। और ये जो अब आप देख रहे हैं कि ये मतलब पूरा वॉश ब्लो ड्राई करवा के और बड़े अच्छे तरीके से ये नीचे मेरे फ्लोर पर आ गई हैं। मेरे बुटीक में ये अपने ड्रेसेस मतलब ये लाइक मेरे ड्रेसेस देख रही हैं और मेरी जो जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी डिस्प्ले में है, ज्वेलरी है,
और सारी चीज़ों पे ये डिस्कस भी कर रही हैं। ऊपर से इनको कुछ इनकी थोड़ी सी फरमाइश ये भी थी कि इनको ड्रेस चाहिए। पता नहीं इन्होंने मेरी सीनियर स्टाफ मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने इनका मेकअप किया था उनसे इन्होंने बोला कि इनको किसी की शादी के लिए ड्रेस चाहिए तो वो दे दें। तो मेरी टीम ने उन्हें एग्री भी किया कि जी ठीक है हम दे देंगे। और पता नहीं ये किस ट्रांस में चल रही हैं, इन्हें शायद थोड़ा फील हो रहा है कि इन्हें किसी ने पहचाना नहीं। बिकॉज मेरे स्टाफ की लड़कियां और मेरे सैलून में हम लोग बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ देखते रहते हैं तो हमें कुछ फील नहीं हुआ। तो इन्होंने आके इस बात पे भी ज़रा मौजू खड़ा किया था कि मैं आई हूँ तो आप लोगों को खुशी नहीं हुई कि मैं आप लोगों के पास आई हूँ, आप लोग को खुश होना चाहिए। तो मेरी टीम ने नॉर्मल रिएक्ट किया बिकॉज वो तो यूज टू है इन सारी चीज़ों के। लेकिन खैर शायद इन्होंने इसी तरह की चीज़ों की और सारी बातों की जो इन्होंने फैलाई हैं, जो 1.5 घंटे में जाके इन्होंने मतलब अपना रंग दिखाया है, जो 2 चेहरे में इनके जो मैंने देखे हैं इस सारी डिटेल में, जो सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने इनकी की है, तो उसमें मुझे तो खैर सिर्फ अफसोस ही है। बिकॉज़ आप ये देख सकते होंगे कि ये बड़ा रिलैक्स होके घूम रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं चीज़ों को, ड्रेसेस को। और मेरी टीम के साथ मेरी मेकअप आर्टिस्ट ये आरफा जो है सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, उनके साथ ये बात कर रही हैं और बड़ी कोई खुश इखलाकी से मिल रही हैं। जाहिर सी बात है मेरी बच्चियों का तो काम है, वो तो जाहिर सी बात है हर क्लाइंट को इज़्ज़त देना, प्यार करना उनकी नेचर है। तो ये इन लड़कियों को घटिया बोल रही हैं जो इनको इतना ख्याल, इतना प्यार इनको दिया। और उस प्यार का जवाब जो है वो सहर हयात ने इतनी कोई चीप पब्लिसिटी और इतनी घटिया हरकतें और कुछ पैसों के लिए बिक जाना, उस पूरे प्यार का जवाब सहर हयात ने इस तरह दिया। मतलब विद इन 2 आवर्स ये वीडियो है जो एंड हो रही है, जो ये मिलकर जा रही हैं। उसके बाद अगले 2 घंटे में इन्होंने अपनी चीप पब्लिसिटी और दौलत के लिए इन्होंने इस सारे प्यार को ये भूल गई और इन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। खैर मैं ये कहूँगी कि सहर हयात जो आप देख रहे हैं वो अपनी गाड़ी में बैठ चुकी है और बहुत खुश इखलाक तरीके से ये हमारे पार्लर से जा रही हैं। कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये लड़की हरास हुई है या इसके साथ कुछ ऐसी बात हुई है। तो हरास होने वाली लड़कियां जो है बेसिकली वो इस तरह से कभी जा ही नहीं सकती। उन्हें तो फिर मेरे ख्याल में कुछ होश ही नहीं होता, उन्हें तो कुछ समझ भी नहीं आता हो। तो ये वो चीज़ नहीं है। सो ये है सहर हयात की हकीकत जो आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने देख ली होगी वीडियो पूरी डिटेल से। और मैं सहर हयात को ये बात कहना चाहूँगी कि मुझे पता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपने कुछ दोबारा अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए, चीप हरकतों के लिए आपने दोबारा इस वीडियो का कोई जवाब देना होगा। तो मैं भी तैयार हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि अब आप जब मुझसे बात करेंगी या मेरे लिए कोई भी ऐसी चीज़ करेंगी तो आप सारे प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ मुझसे बात करेंगी। जैसे मैंने आपको जवाब दिया, जैसे मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, मुझे भी आप प्रूफ दिखाइएगा। जो भी आपके पास प्रूफ है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप मुझे एविडेंस सारे दिखाइएगा। और रही बात ये कि मैं जवाब देना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं जो है आपकी बातें, आपकी चीज़ें, मुझे लगता है कि मुझे बोलना, बताना ज़रूरी था। और सबसे पहले मेरा बताना ज़रूरी नहीं, मेरा जो है बेसिकली ये मकसद है कि आपकी हकीकत लोगों के सामने आए कि आप जो है किसी को हरास कर रही हैं, किसी ब्रांड को हरास कर रही हैं। और नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी ब्रांड से इस तरह की हरकत नहीं करेंगी क्योंकि आपको मेरे ख्याल में अब तक किसी ने जवाब नहीं दिया था। तो आज आपको जो मैंने जवाब दिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो किसी के साथ ऐसा करेंगी नहीं और ना ही ऐसा कुछ सोचेंगी सस्ती शोहरत के लिए, चंद पैसों के लिए। आप किसी ब्रांड के लिए या उस पर हाथ नहीं डालेंगे इंशाल्लाह।